ओके, थैंक यू। सबसे पहले आज की इस मीटिंग में आए हुए आप तमाम साथियों का एक बार फिर से मेरी तरफ से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पिछले 2 साल से डेली प्राइम टाइम मीटिंग 9 बजे रखते हैं, जिसमें हमारे जो भी परिवार के सदस्य हैं वो लोग आते हैं, नए लोग भी आते हैं, जो मोबाइल पे की इन्फॉर्मेशन उनके बीच शेयर होती है और वो जानते हैं, समझते हैं कि मोबाइल पे से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है। और धीरे-धीरे ऐसे ही करके हमारा परिवार बड़ा होता चला जा रहा है। आज आप देखिए कि करीब हम 5.5 लाख से ज़्यादा का एक परिवार बन चुके हैं और हमारे रजिस्टर्ड कार्ड यूज़र भी लाखों में आ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें निरंतर प्रयास करते रहने का ही एक नतीजा है। और हमारी कंपनी ने भी, हमें आज भी याद है कि जब हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी, उस समय हमारे पास क्या थे और आज हमारे पास क्या-क्या है। और अगले कुछ महीनों में क्या-क्या और हो जाएँगे, ये आप सभी को पता है। तो हम लोगों ने बहुत ही शिद्दत से यहाँ पे काम किया, एक-एक चीज़ों को बारीकी से समझा, अपनी टीम के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करी और उसका नतीजा है कि आज हम सभी लोग ग्रो कर रहे हैं, हम सभी लोग अपनी टीम बना पा रहे हैं। आज एक बार फिर से हम लोगों को एक ट्रेनिंग का पार्ट दिया गया है कि कुछ ऐसी टॉपिक के ऊपर बात की जाए, जिससे कि हमारे परिवार के लोगों को फ़ायदा हो सके। तो मैं आज अपना सबसे फ़ेवरेट टॉपिक, जो मेरा सबसे पसंदीदा है, मैं आज एक बार फिर से उसी चीज़ को लेकर बात करूँगा और वो है मोबाइल पे का इनकम कैलकुलेशन। नए लोगों को शायद ये कैलकुलेशन आज पहली बार देखने को मिले। देखिएगा कि मैं आपको लाइव कैसे दिखाऊँगा कि मोबाइल पे जो पैसे कहता है वो कैसे बाँटता है। एक-एक पैसे का कैलकुलेशन कंपनी कैसे दिखाती है और कैसे वो पैसे हम लोगों के बीच आते हैं। तो खास करके आज का ये कैलकुलेशन का जो ट्रेनिंग है, इनकम का कैलकुलेशन, नए लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। आप ध्यान से समझिए, अगर समय बचेगा तो मैं थोड़ा-सा आपको बाइक पॉलिसी के ऊपर भी लेकर जाऊँगा। तो देखते हैं कि अभी हम लोग इनकम कैलकुलेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं और वो इनकम हम लोगों तक कैसे आती है। पहले मैं स्क्रीन शेयर कर ले रहा हूँ और आपको सीधे कैलकुलेटर के ऊपर लेके चलता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कैलकुलेटर आपको दिख रहा होगा। अभी एक उदाहरण हम ले रहे हैं छोटा-सा कि यदि कोई यूज़र अपने कार्ड में 10,000 रुपए का ट्रांज़ैक्शन करते हैं, मोबाइल पे कार्ड के ज़रिए यदि वो 10,000 रुपए का ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो हम सभी को पता है कि कार्ड में पैसे डालने पर जो कंपनी को एमडीआर आ रहा है, वो आता है 1% का, मतलब कमीशन आया 1%। तो अभी मोबाइल पे कंपनी को कितना पैसा आया? 100 रुपया। अब बहुत सारे साथी यहाँ पे थोड़ा डरते हैं। क्यों डरते हैं? उनको लगता है कि उन्होंने जो 10,000 रुपया कार्ड में डाला है, यदि कंपनी बंद हो गई, कंपनी वो पैसा हड़प ले, तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपका जो पैसा कार्ड में आया है, वो पैसा मोबाइल पे का नहीं है। वो पैसा आपका सुरक्षित है, आरबीआई के हाथों वो पैसा आपका बिल्कुल सुरक्षित है। मोबाइल पे को तभी पैसा जाता है जब आप उस पैसे को खर्च करते हैं, जब एमडीआर जनरेट होता है। और वही एमडीआर जो अभी मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूँ 1% का, ये 100 रुपए मोबाइल पे के पास आते हैं। तो ये पैसा ही कंपनी बाँट सकती है, वो 10,000 रुपए आपके सुरक्षित होते हैं। अब ये 100 रुपए अगर कंपनी के पास आए हैं, तो इसमें भारत सरकार का सबसे पहला टैक्स का एक पार्ट होता है, वो उनको जाना ही जाना है। तो इसमें से जो टैक्स का पार्ट है वो 9% हटा दिया जाता है। यानी कि अभी नेट कमीशन बचा है 91 रुपए। पहले हमारे पास क्या था? 100 रुपए ग्रॉस कमीशन था। अभी टैक्स का पार्ट हटाए तो अभी क्या बच गया है? नेट कमीशन। इस नेट कमीशन में ही मोबाइल पे कंपनी को भी पैसे चाहिए और हम यूजर को भी पैसे चाहिए। तो शेयरिंग कितना-कितना है? 25% है कंपनी का,
यानी कि 22 रुपए 75 पैसे कंपनी अपने ऑफिस एक्सपेंस, स्टाफ के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तमाम चीजें, उसमें उसका प्रॉफिट भी होगा। 22 रुपए 75 पैसे और हटा दिए जाएंगे, बचता है 68 रुपया 25 पैसा। ये 68 रुपया 25 पैसे का ही आपको जितने तरीके की इनकम दिखाई जाती है उतने तरीके में बांट दिया जाएगा। पूरा का पूरा एक एक पैसा आप तक पहुंच जाता है। अब यहीं पर बहुत सारे यूजर ये चाहते थे कि यदि मेरे खर्च करने से, मान लीजिए वो 10,000 रुपए खर्च करने वाला यूजर मैं हूं, तो मेरे 10,000 रुपए खर्च करने से कंपनी यदि 68 रुपया 25 पैसा बांटने को कहती है, तो ये पूरा का पूरा पैसा मुझे क्यों नहीं दे दिया जाता है? ये 68 रुपया 25 पैसा मैंने खर्च किया था, तो मेरे पास आना चाहिए। कंपनी इसको 14-15 तरीके में क्यों बांटती है? तो दोस्त, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपका कहना भी जायज है, सही है कि ये पैसा आपका था, आपके खर्च करने पे कंपनी के पास आया और कंपनी ने इसमें से 25% हटा भी लिया, फिर भी ये पैसा आपको पूरा नहीं जा रहा है। कंपनी अगर आपको ये पूरा पैसा दे भी दे, 68 रुपया 25 पैसा आपको पूरा दे दिया जाए, तो ये कैशबैक हो जाएगा, न कि इनकम। क्योंकि कैशबैक आप तभी ले पा रहे हैं जब आप खर्च कर रहे हैं, और आपके ही कर्ज मात्र से आपके पास आएगा। यहां पर इसी पैसे को कंपनी ने एक सिस्टमैटिक तरीके से बांटने का जो हमें प्लान बताया, यही रीजन रहा कि हम जो नेटवर्क को पसंद करने वाले लोग हैं, जो नेटवर्क के तहत अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं, उनको एक आसान रास्ता मिल गया कि हाँ, ये तो बहुत ही आसान और सरल रास्ता है जहां काम करके साल 2 साल में लाखों रुपए बनाए जा सकते हैं। और वही डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये 68 रुपए 25 पैसे किसी को दे दीजिए तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि कल वो नई कार खरीद लेगा, वो अपना एक मकान बनाने और खरीदने की तैयारी कर लेगा, विदेश यात्रा पे चला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब उसके मतलब जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा। लेकिन इस पैसे को कंपनी ने 2 तरीके से बांटने का जो हमें प्लान किया कि एक आपको सेल्फ में इनकम दूंगा और दूसरा आपको टीम के जरिए भी इनकम दूंगा। तो अगर मैं खर्च कर रहा हूं तो मुझे सेल्फ का भी मिल जाएगा, और चूंकि मैं भी किसी के टीम का हिस्सा हूं तो मेरे ऊपर के भी लोगों को पैसे जाएंगे। यही सबसे खूबसूरत चीज है मोबाइल पे, जो कि शायद आपको किसी दूसरे ऐप में नहीं मिलता है और न शायद मिले, क्योंकि उन लोगों ने जिस परंपरा पे अपनी शुरुआत करी थी, अब उनको हमारी कॉपी करना बड़ा मुश्किल हो जाए। जो पे आप आज यूज करते हो, जिन पे आज हम कहते हैं कि वो एकदम ट्रस्ट वर्दी है, तो शायद उनके लिए बड़ा कठिन हो जाए। लेकिन हम लोगों ने डे वन से इस परंपरा की शुरुआत करी है, और मोबाइल पे ने भारत में सिखाया है कि आपके खर्चे पे आपको आमदनी मिलती है। वो देखिए कैसे मिलती है। ये मोबाइल पे ने ये परंपरा शुरू करी। अब मैं आपको इस 68 रुपए 25 पैसे का अलग अलग ब्रेकअप करके दिखाता हूं कि कंपनी आपको कहां कहां कितना कितना पैसा देती है। और हो सके तो आप लोग पेन पेपर हो, जो कि शायद बहुत सारे लोगों के पास अभी पास में न हो, अगर है तो आप उसको नोट कर लीजिए, ताकि आप जब अपनी टीम का क्रिएशन करेंगे तो उनको बताना आसान हो जाए। अभी देखिए, मैं आपको बताता हूं पहले सेल्फ का कमीशन। हम सभी को पता है कि यदि आज मैंने कार्ड से कुछ भी खर्च किया है तो आज का कमीशन आज ही मुझे आता है, जो कि डेली कमीशन के रूप में होता है, और वो होता है 20%। यानी कि 68 रुपए 25 पैसे का 20% होता है 13 रुपया 65 पैसा। ये 13 रुपया 65 पैसे आज ही मेरे पास आएंगे, क्योंकि आज मैंने कार्ड से 10,000 रुपए खर्च किए। तो एक इनकम ये हुआ। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि 10,000 खर्च करेंगे सर तो आएगा 13 रुपया 65 पैसा। उनसे एक सवाल पूछिएगा कि अभी बाकी किसी भी दूसरे ऐप से जहां से 10,000 खर्च करते हैं, कितना रुपया मिलता है?
बहुत सारे साथी मुझसे हमेशा ये पूछते हैं, अक्सर आप पूछते हैं कि सर अगर मैं 1000 रुपया खर्च करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, मोटा मोटी कुछ बताइए ना। उनको लगता है कि ऐसा कोई जवाब आए कि 1000 खर्च करिए तो 500 मिल जाएगा। हम तो ये बोलते हैं कि 1000 खर्च करने पे 30,000 भी मिल सकता है, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है ना। तो अभी आप उनको एक ही जवाब दीजिए कि बाकी ऐप जितना देता होगा कमीशन उससे ज्यादा देंगे, तो उनका जवाब सीधे सीधे आएगा बाकी तो कुछ देते ही नहीं। तो बाकी अगर कुछ नहीं देते और अगर हम 1 रुपया भी दिए, छोड़िए 1 रुपया, अगर 10 पैसा भी दिए तो हमने उनसे ज्यादा दिया ना, तो हम बेहतर हो गए उनसे। और रेगुलर की बात हो रही है, आपके हर खर्चे पे बात हो रही है। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा जिसपे आपको कमीशन नहीं जाएगा। तो ये सेल्फ का कमीशन हो गया। यहीं पर अगर हम बात करें तो आपको पॉइंट भी मिलता है सेल्फ का, ये आपको पता होगा। कब मिलता है? जब हम 5000 का ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं पूरे महीने में, जो भी खर्च करते हैं 5000 होगा तो 1 पॉइंट। यहां अगर हम 10,000 का एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो सीधे सीधे 2 पॉइंट हमारे पास हो गए। तो पॉइंट का पैसा कंपनी कैसे देती है उसको समझिएगा। जो पैसा कंपनी ने बांटने के लिए निकाला था, मतलब हम यूजर में 68 रुपया 25 पैसा था, उसका 11% जो पैसा होता है वो सेल्फ मोटिवेटेड क्लब में जाता है। एक क्लब में ये फंड हो रहा होता है, तो ये पैसा होता है करीब 7.5 रुपए, मतलब 7 रुपया 50 पैसा एक क्लब में फंड हो गया। अब पूरे महीने में कंपनी ये देखती है कि टोटल कितना पॉइंट हुआ और जितना फंड है उस पॉइंट से उसको डिवाइड करता है और 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। और यही वैल्यू आपको आपके ऐप में दिखता भी है। अगर हम यहीं पर बात करें, ऐप में भी देखते चले कि क्या दिख रहा है। मोर अर्निंग में मैं चलता हूं, ये कहां दिखता है? कमीशन वॉलेट में सेल्फ मोर में जाके देखिए। देखिए यहाँ पे 10,319 रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया, तो 2 पॉइंट हो गए और 2 पॉइंट की वैल्यू अभी आ रही है 11 रुपए 78 पैसे, मतलब 1 पॉइंट की वैल्यू करीब करीब 5 रुपए 60 पैसे है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? आपके 68 रुपए 25 पैसे का 11% का एक फंड यानी कि 7.5 रुपया अलग हुआ, और अभी तक जितना पॉइंट हुआ होगा उस टोटल फंड में डिवाइड करके 1 पॉइंट की वैल्यू आ रही है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा है पिछले 2 साल में, ये 5 रुपए से लेकर 12 रुपए के बीच में वैरी होते रहता है। अब जो पॉइंट की वैल्यू आ जाए वो आपको मिलेगा। अगर हम 2 पॉइंट का 6 रुपए पर पॉइंट भी देखें तो 12 रुपया और आपको जा रहे हैं, यानी 13 रुपए 65 पैसे सेल्फ के और 12 रुपए आपको करीब आ गए आपके पॉइंट के। तो यहाँ पे 25 रुपया होंगे, आपके इनकम में इजाफा हुआ। अभी हम लोग ये पूछ रहे थे कि कितना मिलेगा, तो यहाँ तो और पैसे आ गए। एक और इनकम आपको जाता है, वो आप सभी लोगों को पता है क्या? जब आप सेल्फ का करते हैं तो आपको ईयरली क्लब का भी बेनिफिट मिलता है। अब देखिए एक ही खर्चा है, आज मैंने जो खर्च किया इस पे आज का भी कमीशन मिला, मंथ एंड पे ये पॉइंट में भी कन्वर्ट होकर 2 पॉइंट मिल रहा है, और यही खर्च पे हमें साल के एंड में भी पैसे आने वाले हैं। उसके लिए कंपनी ने क्या कहा है कि वैसे यूजर को हम इसका बेनिफिट देंगे जो साल में 6 लाख का ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर रहे होंगे। उनको क्या मिलता है, कहां से मिलता है, वो पैसा कहां से आता है, उसको समझिएगा। 68 रुपए 25 पैसे का 6% का फंड एक अलग कर दिया जाता है, यानी कि 4 रुपए 10 पैसे, इसको हम राउंड फिगर में लेंगे, 4 रुपए 10 पैसे। ये पैसा भी एक फंड हो रहा है, और ये फंड कब मिलेगा? 31 दिसंबर रात्रि 12 बजे से पहले तक जो भी लोग अपना 6 लाख का ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेंगे उनको ये पैसा जाएगा। यहां पर देखिए सेल्फ हाई वैल्यू ईयरली क्लब ऐप में भी मैं दिखा रहा हूं आपको, 6 लाख टारगेट में जिनका भी ये खुला होगा
50,903 रुपए अभी तक इन्होंने किए। अब अगर ये क्वालिफाई कर रहे होते तो आज के डेट में 3526 रुपए जा रहे हैं इनको। अब जो लोग अभी तक कर लिए होंगे 6 लाख, यानी कि उनको ये पैसा जाएगा। और अभी साल एंड होते होते ट्रांजैक्शन भी बढ़ेंगे, हो सकता है अगर अचीवर नहीं बढ़ेंगे तो ये फंड भी और ज्यादा हो सकता है। तो ये पैसा आपका सेल्फ क्लब के लिए निकलता है। तो सेल्फ क्लब में कितना निकला? 6%। एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूं, 68.25 रुपए का 6%, यानी कि 4.10 रुपए। ये 3 तरीके का कमीशन आपको सेल्फ से आता है। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग सेल्फ के बलबूते लाखों रुपए कमाने के लिए मोबाइल पे आए हैं, उनको निराशा हाथ लग सकती है। क्योंकि ना सेल्फ में हमारे बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों के खर्चे हैं कि हमें हजारों हजार की इनकम आएगी। हम अगर 1000 में खर्च कर रहे हैं तो हमें चंद रुपए और 100 सैकड़े में आ रहे होंगे। लेकिन बड़ा पैसा चाहिए तो जो प्रोसेस, जो प्लान कह लीजिए कि जो प्रोसेस हमें मोबाइल पे ने दिया है, उसको थोड़ा सा मेहनत करके डेवलप कर लीजिए, अपनी सीयूजी क्रिएट कर दीजिए, फिर देखिए इनकम का मजा। तो आइए मैं अब चलता हूं आपको सीधे लेकर टीम इनकम कैसे कैलकुलेशन होता है उसके ऊपर। नोट करते रहिएगा, लास्ट में मैं पूरे 68.25 रुपए का कैलकुलेशन दिखा दूंगा। अब आपको पता है कि 5 लेवल का जो भी आपका इनकम है वो आपको मिलता है। कितना मिलता है? 8%। तो अभी अगर 68.25 रुपए का 8% देखा जाए तो ये होता है 5.46 रुपए। ये लेवल 1 को भी जा रहा होगा, लेवल 2 को, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, 5 लेवल तक ये पैसा जाता है। अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 27.30 रुपए तो यहां ही चले गए। आपके 68.25 रुपए में से 27.30 रुपए यहां चले गए। ठीक है, मैं लास्ट में दिखाऊंगा अभी कि टोटल कितना होता है। अब यही पैसा जो अभी देखिए 5.46 रुपए अगर जा रहा है 10,000 का खर्च करने पे, यदि मेरी पूरी सीयूजी में 5 लेवल तक में अगर सिर्फ 1,000 लोग भी आ गए और सभी लोग से मुझे 5.46 रुपए आ रहे हैं, तो 54-5500 रुपए का सेटअप आपका खड़ा। आपकी टीम यदि 2000 की हो गई, 2000 की हो गई 5 लेवल को, तो 10-11,000 का इनकम सेटअप है। 3000 की टीम साइज हो गई, 15-16। ये आपको करना है। क्यों? क्योंकि आपका मोबाइल पे जो आपको प्रोसेस बताता है वो यही बताता है कि आप अपनी सीयूजी बड़ी करते जाइए, पैसा लेते जाइए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी सीयूजी 10 के मल्टीपल में लेके जाना चाहेंगे, 20 के मल्टीपल में या 30 के मल्टीपल में। ये ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि कंपनी ने ये कहा है कि जो भी यूजर अपना कार्ड परचेज करने के 30 दिन के अंदर 15 कार्ड डायरेक्ट एक्टिव करा लेते हैं तो उनको हम 30 फ्रंट करने का मौका देते हैं। जो नहीं कर पाते उनके फ्रंट में कितने होंगे? 20। जो कर लेंगे उनको मिलेंगे 30। और अच्छी बात यह है कि आप डायरेक्ट में 50, 100, 200, 1000 जितनी एंट्री लगाना चाहे लगाइए। आपके फ्रंट के बाद वो आपके सेकेंड लेवल में अपने आप किसी के नीचे जा रहे होंगे, जिससे आपको सेल्फ का भी कमीशन आ गया और आपके सेकेंड लेवल पे वो नंबर भी काउंट हो रहा है, जिससे कि आप दूसरे क्लब में जा पाएंगे। तो अभी हम लोगों ने बात क्या किया? लेवल इनकम का, मतलब आपको टीम इनकम में जो पहला इनकम है कि आपके 5 लेवल में जो इनकम जाता है उसकी बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं एक ऐसे इनकम की जो आप सभी को पता है। आपकी डायरेक्ट टीम जब भी 50,000 रुपए का बिजनेस कर लेती है तो आपको एक पॉइंट मिलता है। जस्ट वैसे ही जैसे जब आप सेल्फ में 5,000 का बिजनेस कर रहे तो आपको एक पॉइंट मिलता था। अभी आपको क्या कब पॉइंट मिल रहा है? जब आपकी डायरेक्ट टीम, केवल आपकी डायरेक्ट टीम का बिजनेस मिलाकर 50,000 होना चाहिए। यदि 50,000 हो जाएगा तो आपको एक पॉइंट मिलेगा।
अब उस पॉइंट का पैसा कंपनी कैसे निकालती है, फिर उसको समझिए। 68.25 रुपए में से फिर कंपनी 11% का एक फंड अलग करती है, यानी कि 7.5 रुपए फिर एक फंड अलग हो रहा है। और जितने पॉइंट होते हैं फिर उस फंड को उतने पॉइंट से डिवाइड करके एक पॉइंट की वैल्यू निकाली जाती है। अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि एक पॉइंट की वैल्यू करीब करीब 100 रुपए से 800 रुपए के बीच में आती है। ये देखिए, कहां देखेंगे, हम बता रहे हैं आपको, सीयूजी मोर में जाइएगा, यहां देखिए आपका डायरेक्ट जो भी जिनकी आईडी है वहां पे 34,176 रुपए अभी तक डायरेक्ट की टीम से हुआ है। यदि 16,000 का और ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएंगे, और एक पॉइंट की वैल्यू अभी आ रही है 129.83 रुपए। एक पॉइंट होने पर इतना पैसा जाएगा। आप पीछे के महीने में भी देख सकते हैं, जैसे ये सितंबर है, मान लीजिए मैं पीछे किसी महीने का देखना चाहूं तो कैलेंडर में जाइए, जून जुलाई किसी भी महीने में, कि आपने क्या किया। अगर मैं जून का देखूं या जुलाई का देखूं, देखिए जून में इनकी डायरेक्ट टीम से 6,20,000 का बिजनेस हुआ था, 12 पॉइंट आए 50,000 के हिसाब से, और 107 रुपए पर पॉइंट की वैल्यू थी। टोटल इनकम 1,287 रुपए चले गए। तो इस तरीके से आप ये सेल्फ ये सीयूजी मोर का कमीशन देख सकते हैं। कहां से निकला, एक बार मैं फिर आपको बताऊं कि 68.25 रुपए जो बांटने के लिए कंपनी ने निकाला, उसका 11% का एक फंड अलग हुआ, यानी कि फिर 7.5 रुपए का फंड अलग हुआ है, और ये बट रहा है सीयूजी अचीवर क्लब में। अभी अब हमारे ऑफिसर्स की बारी आती है। आपको पता है हमारे ऑफिसर्स हैं डीडीओ, ईडीओ, एसडीओ। तो डीडीओ का कमीशन कितना होता है, 68.25 रुपए में से 4%, यानी कि 2.73 रुपए ये डीडीओ को कमीशन जाता है। अब सोच लीजिए जो डीडीओ हैं उनको कितनी बड़ी इनकम अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, क्योंकि पहले उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल दिया गया था, बाद में एक्सटेंशन करके उनको स्टेट लेवल दिया गया, और अब जब हमारी दूसरी वर्षगांठ हुई तो उनको अगेन एक्सटेंशन मिला है पूरे भारत का। पूरे भारत में आपके नीचे इसमें 5 लेवल का कोई लेना देना नहीं होगा। 5 लेवल के नीचे भी आपकी जो टीम काम कर रही है वहां से भी आपको ये कैलकुलेशन में पैसे आ जाते। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी इनकम है। ये डीडीओ का कमीशन हुआ। वहीं अगर ईडीओ की बात करें तो उनको 1% जाता है, और ये पैसा होता है 0.68 पैसा, मात्र 68 पैसा। फिर भी ये 68 पैसा उनके लिए बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि उनकी टीम बहुत बड़ी होती है। उनको उनके टोटल डीडीओ के किए गए काम का भी पैसा आता है। और अगर फिर हम एसडीओ के कमीशन की बात करें तो उनको भी 1% यानी कि 68 पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन उनके पास भी जाता है। एसडीओ को भी ये पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उनको उनके पूरे ईडीओज और डीडीओ, सुपर यूजर सबके काम का पैसा आ रहा होता है। तो यहां पर आपने देखा कि हम कैसे डीडीओ, ईडीओ और एसडीओ को भी पैसा दे रहे हैं। अब बारी है क्लब की। आपको पता है कि हमारा 4 क्लब है, लेकिन 3 क्लब में ही पैसा जाता है। चौथे क्लब का पैसा कहां से आता है, कैसे आता है, वो मैं बताता हूं। चौथे नहीं, यूं कहिए कि पहले ही क्लब में, जो आपका एक्सप्रेस कार्ड क्लब है, उस क्लब में पैसा कंपनी अपने प्रॉफिट शेयर में से डालती है। जो 25% कंपनी ने शेयर निकाला था अपना, उसमें से 2% कंपनी डालती है पहले क्लब के लिए, एक्सप्रेस कार्ड क्लब में। बाकी के 3 क्लब में इस 68.25 में से 2% जाता है, यानी कि 1.37 रुपए। 1.37 फिर आपको जाएगा फास्ट कार्ड क्लब में, और फिर 1.37 आपको जाएगा सुपर फास्ट कार्ड क्लब में। तो इस तरीके से यदि अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सभी पैसे को आप जोड़ के देखें तो देखिए कितना पैसा होता है। मैं आपको एक जगह इसको समराइज करा के दिखाता हूं। सबसे पहले मैंने बताया होगा आपको कि सेल्फ का 20%,
₹68.25 का 20% वो होता है ₹13.65। उसके बाद हमने आपको सेल्फ मोटिव क्लब का बताया होगा, जो 5000 वाले पॉइंट पे आपको मिलता है सेल्फ करने पर। उसके लिए कितना पैसा निकला था? 11%, यानी कि वो हो गया ₹7.5। इसके बाद आपको हमने ईयरली क्लब बताया था कि यदि साल में जो भी यूजर 6 लाख का ट्रांजैक्शन करेंगे उनको भी एक कमीशन जाता है, तो वो 6% था, ₹4.10। इसके बाद हमने आपको लेबल इनकम की बात करी थी 8% की, जो अमाउंट आ रहा था ₹5.46 का, और ये 5 लेबल में जाएगा, इसलिए इसको 5 बार आपको लिखना होगा। 2 बार हो गया, 3 बार, 4 बार और 5 बार। ये आपके लेबल के भी पैसे बांट गए। अभी मैंने आपको एक बताया था सीयूजी अचीवर क्लब, जो आपकी डायरेक्ट टीम जब 50,000 का बिजनेस करती है तब आपको ये पैसा मिलता है। तो उसके लिए भी ₹68.25 का 11%, फिर ये होता है ₹7.5। इसके बाद डीडीओ का कमीशन हमने बताया था 4% का, सॉरी 4% है ना, 4% होगा, ₹2.73 होगा। इसके बाद ईडीओ का कमीशन बताया था 68 पैसा। इसके बाद एसडीओ का कमीशन बताया था 68 पैसा। और देखिए अभी तक ₹64.14 पे हम पहुंचे हैं। हमें बांटने थे कितना? ₹68.25। तो अभी भी अपना क्लब का पैसा आना बाकी है। 3 क्लब में ₹1.37, ₹1.37, ₹1.37, ₹68.25 कंप्लीट बट गए। अब इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या दिखाएं? यहां पर एक एक चीज आपके सामने क्लियर कर दिया गया कि कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि इतना इनकम इतने छोटे से पैसे से कैसे निकाला जा सकता है। देखिए, एक पैसा भी लाखों रुपए से बांटा गया तो बड़ा पैसा बन गया, लेकिन निकाला तो एक ही पैसा गया ना। तो इस ₹68.25 को अलग अलग, जिसको हम टाइप ऑफ इनकम बोलते हैं, उसमें बांटने के लिए एक प्रोसेस, इनकम प्रोसेस बनाया गया था, और इतने तरीके से उसको बांट दिया गया जिससे कि हमारे लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आएगा। ये एक रेगुलर इनकम के रूप में आपके पास आएगा और ये आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। यहां से जब बड़े पैसे आ रहे होंगे ना, यदि लाख, 2 लाख, 5 लाख का महीना है, तो जरूर हम नई कार की सोच सकते हैं, नए मकान की सोच सकते हैं, विदेश भ्रमण की सोच सकते हैं। तो यहां से लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आएगा। वो ₹68.25 पूरा दे देने के बाद भी शायद वो पूरा नहीं होता। तो मेरे हिसाब से मैंने यहाँ तक आप लोगों को बताया। ये लगता है मुझे कि समझ में आ गई होगी बात। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आपको लगता होगा कि और पैसे कहां से आते हैं। जैसे कुछ इनकम, आप पीएलसी की बात करिए, परफॉर्मेंस लिंक जो अभी अपना चल रहा है क्लब, उसकी, उसके लिए स्पष्ट बात क्लियर बताई गई है कि प्रति कार्ड, जितने कार्ड पूरे भारत से आएंगे, प्रति कार्ड हम ₹60 का एक फंड करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा पीएलसी दिखाना चाहता हूं। देखिएगा यहाँ पर पीएलसी का जो फिगर होगा वो आप थोड़ा सा चेक करिएगा। पीएलसी में अभी आ रहा है 60-60, और यहाँ पर टोटल ज्वाइनिंग क्या है इस महीने? 405, मतलब ₹6060 पर पॉइंट जा रहे हैं, और 405 एंट्री आ चुका है। तो 405 व्यक्ति से ₹60 का एक फंड अलग किया गया होगा, तो टोटल फंड कितना हो गया? 24,300। और अभी एक पॉइंट की वैल्यू है 6060, यानी कि अगर हम इसको 6 लोगों से भाग करें, 5 लोगों और ज्यादा है, 4 लोगों से,
करीब करीब 4 ऐसे लोग हैं जो अचीव कर गए हैं, तभी तो एक पॉइंट की वैल्यू 60-60 आ रही है। तो इस तरीके से आप पीएलसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और पीएलसी कौन क्वालिफाई करेंगे? जो अपने डायरेक्ट में 1 महीने के अंदर, पूरे 30 दिन के अंदर 7 कार्ड एक्टिव करा देंगे। मैं वैसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके डायरेक्ट में 15, 20, 25 एंट्रियां लगी हैं। सिर्फ वो लोग को कार्ड परचेज करा के एक्टिव करा दिया जाए तो उनके 2-3 पॉइंट हो जाएंगे। और अगर 1 पॉइंट की वैल्यू अगर 6000 है, अभी के डेट को ही लेके चले, भले मंथ एंड में बहुत ज्यादा क्वालिफायर और निकल के आएंगे, तो अगर हम 6000 को ही लेके चले और 3 पॉइंट आए तो 18,000 रुपए तो उनके पास चले जाएंगे केवल पीएलसी के। इसके अलावा जो अपना क्लब है, जो आपका एक्सप्रेस कार्ड क्लब, सुपर फास्ट कार्ड क्लब, ये जो क्लब होते हैं, इस क्लब में भी आप देखिएगा प्रति कार्ड से भी आपको पैसे आते हैं फंडिंग होके। तो ये सभी चीजें ऑलरेडी बनाई गई है। अब डायरेक्ट में आपको कुछ पैसे मिलते हैं, डायरेक्ट आप कार्ड एक्टिव करते हैं तो 50 रुपए मिलते हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे लेवल से आपको 5-5 रुपए आते हैं। 5वें लेवल पे जो कार्ड एक्टिव होता है वहां से भी 50 रुपए आते हैं। तो ये पैसे कंपनी कंपनसेट कराती है आपके हमारे द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन से। आप देखिएगा कि बहुत सारे कार्ड का जो पैसा होता है वो वेव होता है। आपका बैंक वाले भी कभी कभी आपके कार्ड के एएमसी को, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज को वेव करता है। कहां से वेव करता है? वो आपके द्वारा किए गए ट्रांजैक्शंस पे एमडीआर अर्न करता है, तो फिर आपके कार्ड के एएमसी को वो वेव कर पाता है। तो यहां भी अपनी कंपनी उसी तरीके से इसको कंपनसेट करती है। तो हम कहीं से कोई मनी सर्कुलेशन या मनी रोटेशन का काम नहीं करते। ये हम डे 1 से आपको बताते आ रहे हैं कि हम आरबीआई कंप्लायंस कंपनी, हमें आरबीआई के टोटल गाइडलाइंस को मानने पड़ते हैं। आज जो अपना वॉलेट स्टार्ट हुआ है, ये वॉलेट हम 2 साल पहले भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किए? क्योंकि वो वॉलेट जो था वो सेफ नहीं था। आज मैं बहुत सारी कंपनियों को ऐसा जानता हूं जिनकी अपने वॉलेट है, वो उस कंपनी का वॉलेट है। जिस दिन उस कंपनी का मन भरा, पेट भरा, वो वॉलेट का पूरा पैसा उसका। लेकिन जरा आप सोचिए कि अगर कोई वॉलेट जो टोटल कंट्रोल बाय आरबीआई हो और उसमें आपके पैसे पड़े हो, ऐसे और भी पे के पास वॉलेट है ना, फोन पे, अमेजोन पे, मोबीक्विक का वॉलेट है, बहुत सारे के पास वॉलेट है। आपको क्या लगता है वहां अगर पैसा आपका पड़ा है तो वो सेफ है या अनसेफ है? और सेफ है तो कैसे आप मान लिया है सेफ है? क्या कभी हमने किसी की कागजात देखी, कोई लाइसेंस देखने की कोशिश करी? एक दोस्त ने मुझे बताया, मैंने उठा के वो ऐप इंस्टॉल किया। लेकिन जब हम लोगों को मोबाइल पे मिला तो हम लोगों ने भी ये सीखा कि कहां से उनके पास लाइसेंस था, किस बेस की लाइसेंस की तैयारी मोबाइल पे कर रहा है। तो बात वही आके ठहर गई कि जो लाइसेंस आज उन ऐप के पास है, वही लाइसेंस 16 जुलाई 2022 को मोबाइल पे के हाथ में आ चुका है। और दोस्तों यकीन मानिए, वो लाइसेंस आने के बाद ही, वो पीपीआई लाइसेंस आने के बाद ही हमारी कंपनी का वॉलेट आया। और अभी जो आगे आप जान रहे हैं कि अभी तमाम सर्विसेज स्टार्ट होनी है, क्यूआर कोड हो, यूपीआई हो, वो सब कुछ अब हो पाएगा क्योंकि अब मोबाइल पे के पास पीपीआई लाइसेंस आ चुका है। तो ये सभी चीजें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की एक और मिसाल मैं आपको बता दूं। देखिए, टोटल चीज यहाँ पे दिखाया जाता है कि कंपनी का कितना ट्रांजैक्शन हो गया है इस महीने, सेल्फ में कितना हो गया, रिचार्ज कितना का किया गया है, एफिलिएट शॉपिंग कितना हुआ है, ये सब कुछ दिखता है। अभी मैं किसी और कंपनी का पूछूं ना, तो वो कंपनी के जो एम्प्लॉय होंगे या जो वर्कर होंगे या जो उनके एसोसिएट्स होंगे, वो गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके चेक करने की कोशिश करेंगे कि उनकी कंपनी का टर्नओवर कितना है।
और फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको अपडेटेड नहीं मिलेगा। उनको वहां पे वही रिपोर्ट मिलता है जो उनके ऑडिट रिपोर्ट में, बैलेंस शीट में होता है। यानी कि पूरे साल इंतजार करिए, फिर आपको आपकी कंपनी का टर्नओवर पता चलेगा। यहां आप पल पल के ट्रांजैक्शंस देख पाते हैं, पल पल की इनकम देख पाते हैं, पल पल के अचीवमेंट्स देख पाते हैं। अगर मुझे सिर्फ दिखावा करना होता तो आज हम भी यहाँ दिखा रहे होते कि हमारे यहाँ हजारों ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए, हम यहाँ पे सुपर 30 का जो लिस्ट दिखाते हैं लीडर बोर्ड में, उसमें हमारे कार्ड यूजर और इधर एक्सपीरियंस्ड यूजर में से वो लोगों को दिखाते हैं जिन्होंने हाईएस्ट अभी तक इनकम करी है। और ऐसे 30 लोग हैं इस लिस्ट में। आप 30वें व्यक्ति को भी देखिए, वो 60,000 रुपए अर्न कर रहे हैं मिनिमम। इसके नीचे तो बहुत सारे लोग होंगे, यानी हाफ लखपति तो अभी भी सैकड़ों हजारों लोग कंपनी से हो गए इन चंद दिनों में। हमने तो आज तक नहीं देखा किसी और दूसरे पे को जो आज 7 साल 8 साल से भी इंडिया में है और एक भी लखपति मार्केट में किसी को बनाए हो, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो कैशबैक और वाउचर्स और कूपन के जरिए अपने बिजनेस को चला रहे हैं। हमें भी जरूरत थी, घर बैठे सारी सर्विसेज चाहिए थी, तो हम भी उनको यूज कर रहे थे। अब तो कुछ ऐसे भी पे हैं जहां से रिचार्ज करिएगा तो वो 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। किस बात का भाई? प्लेटफॉर्म फी दीजिए उनको, आप उनके प्लेटफॉर्म पे जाकर रिचार्ज कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि चाय गर्म करने का पैसा देना है ना? अरे भाई, चाय गर्म ही मिलती है, चाय गर्म करने का पैसा क्या देना? मतलब अगर आपने रिचार्ज की सर्विस अपने ऐप में डाली है तब तो हम आ रहे हैं, तो फिर आप प्लेटफॉर्म फी किस बात का लेते हो? दोस्त, यही चीज आप मिला लीजिएगा अपने मोबाइल पे से। हम उल्टा रिचार्ज के ऊपर आपसे पैसे कम लेते हैं। एक चीज मैं अभी आपको और दिखाता हूं, मैं कैलकुलेटर पे वापस जाता हूं। जो कैश पॉइंट आपके पास आ रहा है, ये कैश पॉइंट कहां से आ रहा है? जब हम कार्ड से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसका 1% एक्स्ट्रा हमें कैश पॉइंट में दिखता है। जस्ट एक एग्जांपल मान लीजिए, अगर 10,000 का हम एग्जांपल लेके चल रहे थे तो इसका 1% होता है 100 रुपया। ये 100 रुपया आपके कैश पॉइंट में आता है। ये आपका ट्रांसफर होने वाला कमीशन नहीं है, लेकिन यूज होने वाला कमीशन है। और यूज कहां होगा? अभी 3 जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला मोबाइल रिचार्ज, दूसरा डीटीएच रिचार्ज और तीसरा वाउचर परचेज करने में। यदि आप मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज करेंगे तो आपके टोटल अमाउंट में से 1% का पैसा कैश पॉइंट से कटेगा। अब इसको मैं समझाता हूं, बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज हैं, मैं आज इसको क्लियर करूंगा। एक एग्जांपल है कि मैं यदि पहले के तरीके से, जैसे पहले पैसा आता था, यदि मैं 500 रुपए का रिचार्ज करता, एयरटेल, बीएसएनएल, वोडा, जियो, कोई भी, उस पे मैं कमीशन, चलिए 4% पकड़ता हूं कि 4% यदि कमीशन है, ठीक, तो 20 रुपए का कमीशन जाता मोबाइल पे कंपनी के पास। इसमें से 9% टैक्स हटता और 25% कंपनी का शेयर हटता। बचता पैसा बांटने के लिए 13 रुपया 65 पैसा। अब इसमें से सेल्फ का आपको 20% जाता, यानी कि 2 रुपए 73 पैसा आपके पास जाते। अभी कंपनी क्या कह रही है कि यदि आप 500 रुपए का रिचार्ज करते हैं तो मैं आपसे 1% यानी कि सीधे 5 रुपए कम पेमेंट ही लूंगा, यानी आपको सिर्फ 495 रुपए देने होंगे। अब बताइए कि पहले के तरीके से आपके पास 2 रुपए 73 पैसे जाते और अभी आपके पास 5 रुपए जा रहे हैं, तो प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? तो ये जो आपको एक दूसरे वर्षगांठ पे तोहफा मिला था, आपके पैसे में इजाफा हुआ, आपको इनकम ज्यादा आया। अरे पैसे आपके कम गए तो वो आपका इनकम ही हो गया।
1% का डिडक्शन होगा आपका मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज में। लेकिन अगर वहीं पर वाउचर की बात करें, क्योंकि वाउचर में कमीशन थोड़ा ज्यादा भी है, बहुत सारे ऐसे भी वाउचर हैं जहां पे 10% तक का कमीशन है। तो मैं अगर पिछले तरीके की बात करता कि अगर 1000 का वाउचर लिया जाए और उस पर 10% का कमीशन है, तो कंपनी के पास 100 रुपए पहुंचेंगे। इसमें से 9% जीएसटी हटेगा, कंपनी का 25% का शेयर हटेगा। अभी 68 रुपए 25 पैसे में से आपको सेल्फ का 20% जाता है, यानी कि 13 रुपए 65 पैसा जाता। अभी कंपनी आपको क्या कह रही है कि यदि आप 1000 का वाउचर ले रहे हैं तो आपको हम इस पे 2% कैश पॉइंट से एडजस्ट कराएंगे, यानी कि 20 रुपए आपको कम गए। पहले कितना मिल रहा 13.65, अभी कितना बचा 20 रुपया, यानी कि 980 रुपया देकर आप 1000 रुपए का वाउचर ले सकते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं करनी है, बहुत सिंपल है। बहुत सारे लोग, हाँ एक सवाल है लोगों का कि सर मैं कार्ड से बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करता हूं, मान लीजिए मैंने 5 लाख का ट्रांजैक्शन कर दिया और 1% के हिसाब से यहाँ पे 5000 रुपए आ गए मेरे कैश पॉइंट में, तो मैं कितना रिचार्ज और मैं कितना डीटीएच और वाउचर में इसको एडजस्ट कर पाऊंगा? वेरी गुड सवाल। तो ये पैसा आपके कहीं पैकेट या शरीर पे तो नहीं पड़े हैं ना, आपके ऐप में पड़े हुए, पड़े रहने दीजिए, कोई भारी तो नहीं लग रहा वो, और वो आपको गिफ्टेड है, एक्स्ट्रा मिला है। जैसे आपको रिवार्ड पॉइंट मिलता था, तो रिवार्ड पॉइंट अभी हमारा यूज हो नहीं पा रहा है। हम लोग 2-2 साल से अपना रिवार्ड पॉइंट रखे बैठे हैं, कब के इंतजार में कि जब हमारा मोबाइल पे मॉल डेवलप हो जाएगा। लेकिन आज हमें मॉल से ज्यादा जरूरत किस चीज की है कि हमें हमारा अपना कार्ड मिल जाए, हमें हमारा अपना यूपीआई मिल जाए, हमें हमारा अपना क्यूआर कोड मिल जाए, हमें डीएमटी की सर्विस मिल जाए, एईपीएस की सर्विस मिल जाए, हमारा अपना फास्टैग आ जाए। हम उसका ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मोबाइल पे मॉल अभी 1 साल बाद भी आएगा तो चल जाएगा। तो वॉलेट, रिवार्ड वॉलेट हमारे एज इट इज पड़े हुए हैं। उसी तरीके से कैश पॉइंट में भी जो भी पैसा जाएगा आपका पड़ा रहेगा, यूज जब करना है करते रहेंगे। हो सकता है और भी सर्विसेज पे इसको रिडम्पशन मिलना शुरू हो जाए, जैसे अगर मान लीजिए बिजली का बिल हो, फास्टैग अगर मिलता है, तो अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं है। अगर मिलता है तो आपका ये कैश पॉइंट फिर लगेगा कि कम हो रहा है, क्योंकि खर्चे इतने ज्यादा हैं और 1% एडजस्ट होता जाएगा तो फायदा आपको होगा। दूसरा, अभी आप जितना कैश पॉइंट अर्न करना है करा लीजिए, क्योंकि आगे वॉलेट से ही सारे चीज लिंक हो जाएंगे। तो फिर आपके सवाल वहां बदल जाएंगे कि सर वॉलेट ट्रांजैक्शन पे भी कैश पॉइंट मिलता तो मजा आता। तो ऐसा नहीं है, कोई भी चीज ज्यादा हो जाएगा और वो आप यूज नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। और जो आप अपना मेन कमीशन है वो कमीशन ही ले जा पाएंगे। देखिए एक चीज मैं बताता हूँ कमीशन को लेकर भी, बिजनेस में जाने पर मोर अर्निंग में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर टोटल अमाउंट दिखा रहा है, जैसे अभी 3651 रुपए दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको ही टोटल कमीशन मान बैठ रहे हैं, जबकि ये टोटल मतलब हमारा कमीशन वॉलेट और कैश पॉइंट मिलाया हुआ है, रिवार्ड वॉलेट नहीं जोड़ा गया। और कैश पॉइंट वॉलेट आपका एक्चुअल कमीशन है 3550 रुपए। अगर आप कमीशन वॉलेट पे करेंगे आपको यहाँ पर 3550 रुपए दिखेंगे। लोडिंग है या विड्रॉ कमीशन में ये दिख जाएगा, ऑल कमीशन यहाँ देखिए 3550 रुपए ही दिखेंगे, 3600 कुछ रुपए नहीं। स्लो हो गया लगता है। खैर मुझे लगता है आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आप पॉइंट को से ले तो बहुत ज्यादा नहीं है, यूज हो ही जाएगा, पड़ा रहे तो फिर फ्यूचर हम उसको यूज कर पाएंगे और उसका लाभ ले पाएंगे। चूंकि आज क्वेश्चन आंसर सेशन है तो मैं थोड़ा सा आपको इंश्योरेंस पे लेके चलता हूँ, कार इंश्योरेंस पे। लेकिन आज मैं पूरा आगे तक नहीं कर पाऊंगा कवर, क्योंकि बहुत लंबी टॉपिक हो जाएगी। सिर्फ मैं कुछ चीजें आज आपको क्लियर करता हूं।
उसके बाद अगली बार मैं आपको पूरा का पूरा एक पॉलिसी प्रोसेस में बताऊंगा। एक बात सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यदि आपको किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस बनाना है तो दो चीज आपको हाथ में लेना है, एक गाड़ी की आरसी और दूसरा गाड़ी का पहले का जो इंश्योरेंस का पेपर है, वो दो चीज आपको लेना होगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर एक बार अगेन कर रहा हूं और दिखाता हूं कि कैसे हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखिएगा अपना जो होम पेज है, इसमें नीचे की तरफ आपको बाइक इंश्योरेंस दिखता है, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक एक करके हम लोग धीरे धीरे टॉपिक कवर कर लेंगे। बाइक इंश्योरेंस पे जब हम क्लिक करेंगे ना, तो ये क्रोम के जरिए हमें एक अलग साइट पे लेके जा रहा है और ये हमारा पार्टनर बैंक है, मतलब पार्टनर एजेंट है एलिफेंट, जिसको IRDA से लाइसेंस मिला हुआ है। आप सभी को पता है कि इंश्योरेंस का जो कंट्रोलिंग बॉडी है वो IRDA है, तो IRDA ने इनको लाइसेंस दिया। इनका लाइसेंस वगैरह आप सब IRDA के साइट पे भी देख सकते हैं। ये कंपनी जो एलिफेंट है, ये कंपनी हमें एक तरह का ये ब्रोकर हाउस है। ये आप जब अपने गाड़ी का डिटेल डालेंगे तो आपको बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों के कोटेशन देगा। उसमें आपको बजाज एलियांज का भी होगा, ICICI प्रूडेंशियल का भी होगा, डिजिट का भी होगा, तो बहुत सारी कंपनियों के होंगे। उसमें आपको नेशनल का भी होगा, ओरिएंटल का भी होगा, न्यू इंडिया का भी होगा, बहुत सारी कंपनियों के आएंगे। रेट वाइज, IDV वाइज आपको वहां पे कोटेशन आएगा। उसमें से आपको जिस कंपनी की पॉलिसी बनानी है, आप उस कंपनी की पॉलिसी को आगे प्रोसेस करके बना सकते हैं। तो जस्ट ये एक ब्रोकर हाउस है जो कि सभी कंपनियों का कोटेशन आपके सामने रखता है निकाल के। अब आपको रिक्वायर्ड क्या क्या था, आरसी और पहले का इंश्योरेंस का पेपर। जितना चीज इसमें मांगता है वो आप इन दो चीजों से डाल सकते हैं, आरसी से और इंश्योरेंस के पेपर से। अभी जैसे मांग रहा है इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, तो मैं एक रजिस्ट्रेशन नंबर मान लीजिए यहां पर डालूं, कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिखेगा वो कैपिटल ही लिखाता है। चलिए मैं एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहां डाला। जब प्रोसीड करूंगा तो आगे ये क्या मांगेगा, पूछ रहा है आपका RTO। तो ऊपर देखिए लिख क्या रहा है, BR01, ये पटना बिहार का है। यदि सही है तो ठीक है, अदरवाइज आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, RTO का नेम भी है, अदर में भी बहुत सारे नाम आएंगे। यदि सही है तो ऊपर जो कंटिन्यू बटन है उसको क्लिक करना है। अब ये पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन ईयर, ये आपको आरसी पे मिलेगा। तो 2018 का इसका रजिस्ट्रेशन है, मैं 2018 सेलेक्ट किया। अब पूछ रहा है गाड़ी का आपका ब्रांड कौन सा है, मतलब हीरो होंडा है, यामाहा है, TVS है, ये आपको डालना है। तो यहां पर मान लीजिए मैंने होंडा सेलेक्ट किया। अब इसमें से मॉडल पूछ रहा है, जैसे आप देखते होंगे CD100 होता है, स्प्लेंडर होता है, डिस्कवर होता है, ये सब इसके मॉडल होते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक मॉडल है ये होंडा का साइन, आप सर्च में भी जा सकते हैं, देखिए नीचे साइन आ गया। अब आपसे ये पूछ रहा है फ्यूल का टाइप, तो गाड़ी तो टू व्हीलर तो पेट्रोल ही होगी, अभी इलेक्ट्रिक भी गाड़ियां आनी शुरू हो गई हैं। अगर आप उसके वेरिएंट को चुनेंगे, मॉडल को चुनेंगे, तो उसमें इलेक्ट्रिक आ जाएगा। अभी पेट्रोल है तो पेट्रोल को लेके आगे बढ़े। अब ये पूछ रहा है उसका वेरिएंट। वेरिएंट होता है आपका कि वो डिस्क वाला है, सेल्फ है, एलॉय व्हील है, क्या है ये आपको बताना है। तो डिस्क और सेल्फ ये देख लीजिएगा आपकी गाड़ी में है या नहीं है। यहाँ पे सेल्फ ड्रम एंड एलॉय व्हील मैं ले रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर जितना डिटेल अभी तक डाला गया वो यहाँ पर दिख रहा है। अब कह रहा है कि प्रोसीड करिए। अगर कुछ एडिट करना है तो नीचे में एडिट का ऑप्शन है हर जगह पे, आप एडिट कर लीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑनर का नाम, जिनके नाम से ये भी आपको मिल जाएगा, कहां पर, आरसी पर, इसलिए आरसी जरूरी है। पर्सनल ईमेल आईडी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूरी है, क्योंकि आपका कोटेशन उसी पे जाएगा, और कोटेशन जब उस पे जाएगा
तो आपको उसको वेरीफाई करना है, व्यू कोटेशन करना है। ये देखिए, अब आ गए हम एलिफेंट का कोटेशन वाले पेज पर। इतना, हाँ एक चीज और आपसे पूछेगा, देखिए ये मैंडेटरी है कि पिछले साल क्या आपने क्लेम लिया है या नहीं लिया है, क्योंकि अगर आप क्लेम लेते हैं तो आपका एनसीबी, नो क्लेम बोनस, वो घटता है। यदि आप क्लेम नहीं लिए होते हैं तो आपका एनसीबी बढ़ता है। एनसीबी के बढ़ने से आपका प्रीमियम घट जाता है, डिस्काउंट एक तरह का आपको मिलता है। तो यहाँ पर मैं नो कर, अगर लिए होंगे तो यस करिएगा, छुपाकर करने की कोशिश नहीं करिएगा, नहीं तो आपसे दोबारा प्रीमियम डिमांड हो जाएगा और आपका जो पॉलिसी बना है वो अमान्य हो जाएगा, क्योंकि बैकएंड में ये चेक हो जाता है। नो कर दिया। एक और चीज कि आपकी पॉलिसी यदि एक्सपायर है तो वो डालना है, एक्सपायर नहीं है तो किस डेट में एक्सपायर होगा वो डालना है। ये सब कुछ आपको ये 2 पेपर से मिल जाएगा, आपका आरसी और आपका जो इंश्योरेंस का पेपर है, ये 2 चीज उन्हीं पर सब कुछ होता है। क्योंकि पिछले इंश्योरेंस पे भी ये डिटेल होगा और आरसी पे भी डिटेल है, प्लस आपको इंजन नंबर, चेचिस नंबर, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, इंश्योरेंस के पेपर पे भी मिल जाएगा। यहाँ पर एक्सपायरी डाला एक, अब देखिए ये वेरीफाई कर रहा है, ये बैकएंड में वेरीफाई कर रहा है, आपका 2 व्हीलर वेरीफाई करेगा, डन है। कैलकुलेट कवर अमाउंट, आईडीवी, ये वैल्यू होती है गाड़ी की। आईडीवी मतलब इट मींस वैल्यू, कि कितना अमाउंट आपको मिल सकता है गाड़ी चोरी होने पर या एक्सीडेंट होने पर। ये वेरीफाई होगा, उसके बाद ये अपने आप आपको एक और पेज पे लेके जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पर कुछ वर्ड जो है उसको समझिए। आईडीवी, इंश्योर्ड वैल्यू, आपके गाड़ी की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे दिख रहा है 25,832 रुपए, मतलब जिस गाड़ी का कोटेशन मैं देख रहा हूं उसकी वैल्यू 25,832 रुपए लगाई गई। यदि गाड़ी चोरी हो जाए, मैं इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करूं तो ये पैसे का ही दावा मैं कर सकता हूं। ये डिपेंड करता है कहां से, आपके रजिस्ट्रेशन ईयर से। अब गाड़ी हमारी 2018 2010 की गाड़ी हो और चोरी हो और हम कहें कि ना ना हमको 50,000 चाहिए, तो आपके कहने से नहीं होगा, उसकी आईडी भी तय होती है। और ये 10% का डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होता है। यदि इस साल 30,000 होगा तो अगले साल उसमें 3,000 से 4,000 का गिरावट आ जाएगा। ये डेप्रिसिएशन रूल उस पर लागू होता है। तो ये आपका आईडीवी तय होता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज ऑप्शन रहता है, लेकिन हाईएस्ट भी है तो 30,999। और एक बात बता दें कि आपके आईडीवी वैल्यू पर भी आपका प्रीमियम डिपेंड करता है। ये रिकमेंडेड है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, हमारे द्वारा डाले गए डाटाबेस पे कि हमारा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, ये सभी चीजों के ऊपर ये एक रिकमेंड कर रहा है। अगर मैं अपने मन से चाहूं कि नहीं मुझे 1,00,000 रुपए का चाहिए, मैं अपने मन से भी डालना चाहूं कि 1,00,000 रुपया, तो देखिए नीचे रेट से लिख रहा है कि मिनिमम 20,666 और मैक्सिमम 30,999। इस गाड़ी की इससे ज्यादा कीमत तो नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा कवर नहीं मिलेगा। तो ये बात आप लोग भी समझ रहे होंगे कि अगर कोई चीज है तो कहीं भी अगर दुकान में भी आप जाएंगे तो उसकी एक कीमत होती है। अभी अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, अब इसमें भी देखिए एक 2 चीजें और हैं। एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होता है और एक होता है थर्ड पार्टी। यदि आप आईडीवी चाहते हैं तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव बनाना होगा। अगर नहीं चाहते हैं, केवल थर्ड पार्टी चाहते हैं, तो थर्ड पार्टी पॉलिसी का प्रीमियम सभी गाड़ियों के लिए वो बराबर है। उसमें आपको किसी भी तरीके का आईडीवी मतलब वैल्यू नहीं मिलेगा, सिर्फ आपके पास इंश्योरेंस का पेपर होगा, जिससे कि आपको प्रशासन नहीं रोकेगा। कहीं भी अगर आपको चेक किया जाएगा इंश्योरेंस का पेपर तो आप वो दिखा सकते हैं। और यदि आपकी गाड़ी से किसी को कोई नुकसान होगा तो उसका भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करे। लेकिन आपकी गाड़ी को कुछ होता है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट में नुकसान हो या आपकी गाड़ी चोरी हो, तो आपको नहीं मिलेगा। किस केस में?
जब आप केवल थर्ड पार्टी पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाते हैं तो उस केस में आपका जो आईडीवी होता है वो आपको क्लेम में मिलता है। अब इसमें एनसीबी की बात हो गई। देखिए यहां नीचे देखिएगा नो क्लेम बोनस जहां लिखा है, प्रीवियस क्लेम चूंकि मैंने नो किया था तो पिछले साल मुझे 35% का एनसीबी मिला था, बोनस मिला था। न्यू बोनस मुझे मिल रहा है 45%, मतलब जो भी प्रीमियम अमाउंट होगा उसमें 45% का डिस्काउंट हो जाएगा। यही अगर मैं क्लेम लिया होता तो ये घटता। ठीक है, एक होता है जीरो डेप्थ। यहां पर देखिए अगर जीरो डेप्थ में टिक कर दूं, देखिए अभी टिक हो गया जीरो डेप्थ। इसका मतलब है कि मेरे गाड़ी में अगर कोई क्लेम आए तो मुझे एक पैसा ना देना पड़े, टोटल पैसा इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करेगी। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है, अगर जीरो डेप्थ में हटाता हूं तो इस केस में क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कवर्ड नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं। गाड़ी अगर आपका एक्सीडेंट होता है, आप बनवाने जाएंगे ना, तो हो सकता है 60% पैसा आपको क्लेम में मिलेगा, 40% पैसा आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें जैसे मिरर हो गया, टायर हो गया, उसमें के जो क्या कहते हैं लुब्रिकेंट्स हो गया, ये सब आपको नहीं मिलता। अगर आपको कुछ स्पेशल कवर करना, यहां तक कि आपको इंजन भी डैमेज होगा तो इंजन का होल कवर नहीं होता। अगर आपको और भी कुछ चीजें उसमें कवर करानी है तो देखिए यहाँ होम इंश्योरेंस के पास जो सेलेक्ट है ना, इस बटन को क्लिक करिएगा, सॉरी उससे ऊपर वाले बटन को, सॉरी प्लान टाइप में स्टैंडर्ड 1, इसको नहीं यहाँ है जीरो डेप्थ के बगल में है मोर कवर्स, यहाँ है जीरो कवर एडेड। इसमें क्या क्या और ऐड करना है ये देखिए, सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, प्रीमियम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप अलग अलग कुछ चाहते हैं कि इंजन प्रोटेक्ट करना है मुझे, तो इंजन प्रोटेक्ट हो गया। मान लीजिए मुझे टायर का भी कवर चाहिए तो टायर का हो गया। एनसीबी को प्रोटेक्ट करना है कि अगर मैं क्लेम लूं भी तो मेरा एनसीबी ना गिरे। ड्राइवर कवर, और एक चीज पीए कवर, ये देखिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है पीए कवर को। 5 लाख रुपए का आपका अपना खुद का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। यदि आपने कहीं दूसरी कंपनी से ले रखा है तब तो आपको यहाँ पीए कवर लेने की जरूरत नहीं होगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर तो आपको अपना मोबाइल पे भी देता है। तो अगर आपका 5 लाख का इंश्योरेंस कवर है एक्सीडेंटल, तो आपको पीए कवर यहां से नहीं लेना है। यदि नहीं है तो आपको ये कवर लेना है। और यही चीज देखिए नीचे की तरफ अभी देखिए डिजिट कंपनी एक कोटेशन यहाँ में दिखा रहा है कि 151 रुपए लगेंगे। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, ये जो प्रीमियम दिख रहा है इसका प्रीमियम ब्रेकअप भी है। आगे जब आप प्रोसीड करेंगे ना पॉलिसी बनाने के लिए, तो आपको इसमें जीएसटी वगैरह भी जुड़ता है, 18% जीएसटी भी जुड़ेगा। तो ये करके आप अपने पॉलिसी को चेक करिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर चेक भी करने जाएंगे और जो आपने नंबर डाला है ना, तो उस पे एलिफेंट कंपनी के एग्जीक्यूटिव का कॉल आएगा कि सर आप एक पॉलिसी सर्च कर रहे थे, मैं इसमें आपकी कुछ मदद कर सकता हूं क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग चेक करेंगे और पूरा प्रोसेस करके बनाएंगे तो नहीं, तो उनके एग्जीक्यूटिव का फोन आएगा आपके पास, उनके कस्टमर केयर से फोन आएगा। तो आप या तो बता देंगे कि आप मोबाइल पे के यूजर हैं, पॉलिसी चेक कर रहे थे, जिस दिन आपकी पॉलिसी एक्सपायर होगी उस दिन आप ये पॉलिसी एलिफेंट के द्वारा बनाएंगे, या अगर आप रियल में बनाना चाह रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आपकी मदद करेंगे। तो ये तरीका होता है। मैंने आज आपको मोटा मोटी कुछ वर्डिंग बताई जिसमें आईडीवी, नो क्लेम बोनस जिसको एनसीबी बोलते हैं, जीरो डेप्थ, कॉम्प्रिहेंसिव, थर्ड पार्टी, आरसी, आपका इंश्योरेंस का जो पेपर है, ये सब चीजें आपको चाहिए। जब आप किसी भी कंपनी का सिलेक्शन लेके आगे बढ़िएगा तो आपको नॉमिनी नेम, नॉमिनी से रिलेशन क्या है, आपका एड्रेस, इंजन नंबर, चेचिस नंबर, आपका डॉक्यूमेंट नंबर, मोबाइल नंबर तो खैर आपको पहले ही ले लिया गया है, ये सब भी जरूरत पड़ेगा। तो अभी मैं कुछ
ऐसा बना रहा हूं कि एक इंश्योरेंस बनाने में आपको क्या क्या जरूरत पड़ सकता है, उसका बकायदा आपको मैं एक फॉर्म दे दूंगा, आप सभी लोगों तक पहुंच जाएगा वो फॉर्म। और किसी भी व्यक्ति से यदि आपको पॉलिसी उनकी बनवानी है तो आप उस फॉर्म पे सिंपल उनसे डिटेल ले लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। एक और बात बता दें, अगर कोई गाड़ी की पॉलिसी लैप्स है और 90 दिन से ज्यादा हो गई है तो आपको गाड़ी के फोटो भी अपलोड करने होंगे, और फोटो अपलोड अलग अलग एंगल से होता है। आगे का नंबर, आगे का हेडलाइट, बैक का हेडलाइट, टायर, इंजन के साइड से वो अलग अलग तरीके से आपको अपलोड करते जाना है। वो लिखेगा कि फ्रंट रेयर को डालिए, बैक रेयर डालिए, साइड से डालिए, इंजन डालिए, आपको डालने टायर डालिए, वो एंगल पे जा जाके उसी का फोटो डालना होता है। जब आप प्रॉपर फोटो अपलोड करते हैं तो वो आपके तरफ से ही वेरिफिकेशन के लिए चला जाता है। तो ये सब तरीका है, आप एक दो पॉलिसी बनाएंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। समय आज काफी हो गया, मैं कोशिश किया थोड़ा कवर करने का। मैं अपनी मीटिंग को आज यहीं पे समाप्त करूंगा। कल अगेन नरेंद्र वर्मा सर आएंगे और ऐप का जो भी फंक्शन है उसको लाइव दिखाते हैं वो। तो जरूर आप सभी लोग जुड़िए क्योंकि उनकी ट्रेनिंग जबरदस्त होती है। इंश्योरेंस में मैं कोशिश करता जाऊंगा कि आप लोगों को एक्सपर्ट बनाऊं धीरे धीरे करके, हर एक टॉपिक पे, जैसे बाइक इंश्योरेंस हो गया, कार इंश्योरेंस हो गया, टर्म प्लान हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हर चीजों को लेकर मैं आपसे चर्चा करूंगा। थोड़ा आपका भी समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे चीजें कवर हो जाएंगी। और मुझे ये भी पता है कि अभी नई सर्विसेज जितनी स्टार्ट होंगी सभी की ट्रेनिंग की जरूरत होगी, तो वो सभी भी चीजें आपको हम प्रॉपर प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो थैंक यू, गुड नाइट, सब खैर।